नमस्कार, स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम ईपीएफ के मेन पोर्टल पर हैं। यहाँ से अभी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर किस पारा के तहत जो है कितना पैसा विड्रॉ होता है और सबसे ज़्यादा पैसा जो है किस पारा के तहत विड्रॉ होता है। तो आज हम पूरी बातें स्पष्ट करेंगे। वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लेम करने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, अधिक पैसे की ज़रूरत है, तो उस समय किस पारे के तहत आपको क्लेम करना चाहिए, यह बात जरूर आपको जाननी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी बात आपसे शेयर करते हैं। देख रहे हैं जैसे कि अभी हम यहाँ लगा के रखे हुए हैं पीएफ एडवांस 31 विथड्रॉल। मतलब पीएफ एडवांस 31 विथड्रॉल का जो मुख्य पारा है वह है इलनेस है, मैरिज है, एजुकेशन है। इसके बाद होम परचेज जब कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है। इसके बाद होता है पावर कट। इसके बाद होता है हैंडीकैप्ड इक्विपमेंट, जब आप परचेज कर रहे हैं तो वह भी पारा होता है। ठीक है, तो इन सारे पारे के तहत पैसा विड्रॉ होता है। तो सबसे ज्यादा किस पारे के तहत होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैक्सिमम लोग जो विड्रॉ करते हैं वह किस पारे के तहत करते हैं, तो वह है इलनेस पारा। और देखिए पीएफ एडवांस की जो बात है, तो एडवांस कब विड्रॉ होता है, तो देखिए आपके इम्प्लॉय शेयर में पैसा रहना चाहिए, इम्प्लॉय शेयर में भी पैसा रहना चाहिए, तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। और इम्प्लॉयर शेयर में भी, एम्प्लॉयर शेयर में भी पैसा रहना चाहिए, तब आप विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपका पीएफ कटता है तो पीएफ में तीन अमाउंट होता है। एक होता है आपका, देखिए एम्प्लॉय शेयर तो होता ही है, एम्प्लॉयर शेयर होता है, और एक शेयर होता है पेंशन शेयर, पेंशन शेयर होता है। तो देखिए आप एडवांस में जो है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर इसी से विड्रॉ कर सकते हैं। पेंशन शेयर एडवांस में नहीं आता है। ठीक है, इन बातों को आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इलनेस में आपको किस शेयर से पैसा मिलेगा। तो इलनेस जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वहां एम्प्लॉय शेयर से ही आपको पैसा, एम्प्लॉय शेयर से ही पैसा मिलेगा, बाकी एम्प्लॉयर शेयर से आपको पैसा नहीं मिलेगा। और पेंशन शेयर के विषय में हम बता ही चुके हैं कि यह पीएफ एडवांस के तहत इससे पैसा नहीं विड्रॉ होता है। ठीक, तो एम्प्लॉय शेयर से आपका विड्रॉ होगा। मैरिज में जो है बहुत सारे पीएफ ऑफिस इस दोनों से पैसा देते हैं, लेकिन बहुत सारे पीएफ ऑफिस सिर्फ एम्प्लॉय शेयर से पैसे देते हैं, हमने ऐसा देखा है। तो रूल अलग बात है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली देखे उसके हिसाब से हम आपको बताए कि इसमें जो है दोनों से पैसा दिया जाता है, कुछ पीएफ ऑफिस के द्वारा और कुछ पीएफ ऑफिस के द्वारा सिर्फ एम्प्लॉय शेयर से पैसा दिया गया। ठीक है, अब बात आती है एजुकेशन की। हायर एजुकेशन करके एक पारा रहता है, उसके तहत जो है दोनों से आपको 90% तक अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे पीएफ ऑफिस में हम देखें 90% तक विड्रॉ इससे हो जाता है हायर एजुकेशन में। इसके बाद आता है आपका होम परचेज। होम परचेज पारा के तहत भी आपका 90% तक विड्रॉ होता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इसमें भी 90% से 100% भी होता है। और कुछ केस में जैसे कि मान लिया जाए आपके पीएफ में 14,898 है और आप 15,000 क्लेम किए। ठीक है, तो आपको 15,000 भी वहां दिया जा सकता है, बहुत सारे पीएफ ऑफिस ऐसा भी दिए हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, होम परचेज और एजुकेशन, इससे जो है मैक्सिमम पैसा विड्रॉ होता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि जॉब जो है आपका, जॉब का पीरियड जो है 5 इयर्स कम से कम होना चाहिए। 5 इयर्स से अधिक होगा या 5 इयर्स हो गया होगा तब आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं, अन्यथा आप इससे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम विड्रॉल की बात है तो एजुकेशन, होम परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इससे पैसा विड्रॉ होता है। और यह जो है
इस केस में जॉब आपका 5 वर्ष होना चाहिए, तब जाके आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं। इलनेस में ऐसी बात नहीं है, 5 वर्ष नहीं भी हुआ है तो आप इससे अपना एम्प्लॉय शेयर विड्रॉ कर सकते हैं। एक पारा था कोविड का, कोविड-19 का पारा था, जिसके तहत की एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों से पेमेंट दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है कोविड पारा जो है हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, अब इससे बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अभी मुख्य रूप से अगर पैसे की जरूरत है और जॉब 5 साल से कम है तो आप इलनेस में अप्लाई कीजिए, इससे आपको पैसा मिल जाएगा। पावर कट में अप्लाई कीजिए, बहुत सारा पीएफ ऑफिस इसमें पैसा देता है और बहुत सारे पीएफ ऑफिस इसको रिजेक्ट कर देती है, यह भी बात आपको यहाँ ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद है हैंडीकैप्ड इक्विपमेंट परचेज। तो यहाँ जो है हैंडीकैप्ड इक्विपमेंट परचेज, इसमें जो है मैक्सिमम पीएफ ऑफिस आपका क्लेम सेटल्ड करेगी, और यह सेटलमेंट जो है यह आपका एम्प्लॉय शेयर के तहत ही होता है। हैंडीकैप्ड इक्विपमेंट परचेज वाला जो है इसमें आपका एम्प्लॉय शेयर से ही एडवांस विड्रॉ होगा। तो एक मंथ में अगर आप एक से अधिक एडवांस निकालना चाहते हैं, एक से अधिक, एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 एडवांस निकालना चाहते हैं, तो पहले आप इलनेस से क्लेम कीजिए। इलनेस जब सेटल्ड हो जाए इसके बाद आप हैंडीकैप्ड इक्विपमेंट परचेज पर क्लिक कीजिए और तीसरी बार आप जो है यहाँ पावर कट पर कर दीजिए। तो हो सकता है पावर कट में दे भी नहीं दे, लेकिन हैंडीकैप्ड में आपको मैक्सिमम केस में दे दिया जाता है। तो 2 केस हो गया, इलनेस और हैंडीकैप्ड। इससे जो है आप एडवांस निकाल सकते हैं। इसमें आपके जॉब के 5 इयर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन एजुकेशन, इसके बाद होम परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में आपका जॉब 5 वर्ष होना चाहिए, तब आपका इससे पैसा विड्रॉ होगा। और इससे मैक्सिमम पैसा विड्रॉ होता है। इसमें जो है आपका एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर को ऐड करके इसका जो है 90% टू 100% तक दिया जाता है। ठीक है, राउंड फिगर की बात किए तो अभी जैसे यह आपका अमाउंट है और राउंड फिगर में आप इतना अप्लाई किए तो इतना आपको मिल सकता है, यह भी एक सत्य बात है, ऐसा हम किए हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को देखते हुए अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पीएफ विड्रॉल के समय हम लोग किस पारे के तहत कितना विड्रॉ कर सकते हैं, किस शेयर से पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।